राधे राधे सभी को। साथियों, इस क्लास में हम लोग अक्टूबर महीने के यूपी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। दरअसल तबीयत नासाज होने की वजह से वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, तो उसके लिए खेद है। बढ़ते हैं आगे। गाज़ियाबाद यूपी की पुलिस ने गाज़ियाबाद में जो पुलिस है दोस्तों, यूपी पुलिस, उसने सवेरा पहल की शुरुआत की है। ये वरिष्ठ नागरिकों की हेल्प से संबंधित है। मतलब वरिष्ठ नागरिकों को हेल्प करने में जो पुलिस है वो अपनी प्राथमिकता में रखेगी। कांग्रेस दोस्तों, इसने दलित गौरव संवाद की शुरुआत की बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर। SCRDA मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। लखनऊ के आसपास के ज़िलों को मिलाकर जिस तरह से दिल्ली NCR है, NCR की तर्ज पर SCRDA का गठन होगा, इसकी घोषणा की गई है। इसमें कुल 6 ज़िले शामिल रहेंगे: लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, सीतापुर और बाराबंकी। BBK का मतलब बाराबंकी। यदि लखनऊ को निकाल दें तो बाकी ये सब ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमाएं लखनऊ से लगती हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ ही रहेगा, ये भी याद रखिएगा। गंगा डॉल्फिन दोस्तों, यूपी ने इसको अपना राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। गंगा डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। आपको कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन इतना जरूर याद रहना चाहिए, गैंगेटिका। इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में ये पाई जाती है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था, इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले दोस्तों 2008 में गंगा को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। वन्यजीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। प्रयागराज क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? वायुसेना ने यहाँ पर अपना नए ध्वज का अनावरण किया। किसने? वायुसेना के जो प्रमुख हैं BR चौधरी, एयर चीफ मार्शल, इन्होंने इसका अनावरण किया। प्रयागराज में जो वायुसेना की परेड हुई उसी के दौरान इसका अनावरण किया। और प्रयागराज में ही दोस्तों 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, जो कि 91वां था, याद रखिएगा क्रम, एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। इसके बाद जो है इसको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। इसी एयर शो में C-291 परिवहन विमान ने अपनी उड़ान की शुरुआत की। प्रयागराज हवाई अड्डा जो है दोस्तों राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है, ये भी याद रखिएगा, ये पहले भी करा चुका हूँ। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना जो है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसीलिए ये जो स्थापना दिवस है वो 91वें क्रम का है। एयर शो परेड का हेड दोस्तों शालिजा धामी थी और विवेक राम चौधरी जो हैं दोस्तों इसके प्रमुख थे। इस बार इसकी थीम थी एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। फिर है बंधन योजना दोस्तों, ऐतिहासिक जो धार्मिक स्थल हैं उनके विकास से संबंधित है, योगी जी ने इसकी घोषणा की है। ऑपरेशन ब्लैक जिराफ दोस्तों यूपी पुलिस का है। जो माफिया हैं और जो संगठित अपराध करने वाले हैं उन पर नियंत्रण करना, शिकंजा कसना इसका उद्देश्य है, ऑपरेशन ब्लैक जिराफ। इससे पहले ऑपरेशन पैंथर भी इसी काम के लिए चलाया गया था। मौसम की जानकारी के लिए दोस्तों तहसील स्तर पर वेदर स्टेशन और रेन गेज इंस्टॉल किए जाएंगे। वेदर स्टेशन कितने याद रखिएगा? 450 और रेन गेज कितने? 2000। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं इनको मौसम का पूर्वानुमान सटीकता से बताना है। ये लॉन्च घोषणा किसने की दोस्तों? तो राहत विभाग ने। ठीक है, जब स्थानीय स्तर पर सटीक जानकारी मिल जाएगी तो क्या है, बचाव काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा और उसका प्रभाव कम रहेगा। हिंदुजा दोस्तों यूपी सरकार ने इसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। लिथियम बैटरी आधारित EV इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण प्लांट लगाएगी कहाँ? लखनऊ और प्रयागराज में। लिथियम को वाइट गोल्ड कहते हैं, याद रखिएगा।
जीएसटी विभाग को जो है दोस्तों उसके वित्तीय क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कृषि कुंभ का आयोजन दोस्तों दूसरा संस्करण है, कहाँ किया गया? लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र में इसका आयोजन हुआ। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछ लिया जाता है, ये लखनऊ में है। यदि गन्ना अनुसंधान परिषद पूछ ली जाए तो ये दोस्तों शाहजहांपुर में है, ये भी याद रखिएगा, शाहजहांपुर। पहला कब हुआ था कृषि कुंभ दोस्तों? 2018। कृषि क्षेत्र पर जो है किसानों के साथ मिलकर इसमें चर्चा की गई, किस तरह से कृषि को ज़्यादा लाभकारी बनाया जाए, इन सब मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। नाम परिवर्तन देख लेते हैं। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वेला देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अंतु रेलवे स्टेशन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम। विश्वनाथगंज का शनि धाम। उद्देश्य क्या है दोस्तों? पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि ये जो प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन हैं ये इन्हीं धामों से जुड़े हुए हैं। जब इन रेलवे स्टेशंस को इनका नाम मिल जाएगा तो ये और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, यही इसका उद्देश्य था। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो है इकाना स्टेडियम में हुआ। इकाना स्टेडियम दोस्तों लखनऊ में है। यूपी में कुल 3 स्टेडियम हैं दोस्तों, एक इकाना हो गया, एक ग्रीन पार्क हो गया और तीसरा जो है वो निर्माणाधीन है बनारस, जिसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी है। राजा राम बख्श सिंह दोस्तों एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। अश्वरोही प्रतिमा का इनकी अनावरण किया गया, कहाँ? उन्नाव में, बाई सीएम योगी जी के द्वारा। तो राजा राम बख्श सिंह प्रतिमा चाहे भूल भी जाएं लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी हैं। किस जिले के हैं? तो उन्नाव के हैं। एजी 2022 दोस्तों आप सभी जानते हैं, 2022 एजी मतलब एशियन गेम्स, इनका आयोजन 2023 में हुआ है। यूपी के 36 खिलाड़ियों ने 21 मेडल जीते, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रांज, 7 या 21। यदि बात करें इंडिया की तो उसने कुल 107 मेडल जीते और ऐसा काम करने के बाद वो चौथे स्थान पे रहा है। और इंडिया ने जो है 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज जीते हैं। तो ये 36 और 21 का आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों योगी जी ने अपने भ्रमण के दौरान कहा है कि इसमें 10 नए वेटलैंड की घोषणा की, 10 नए वेटलैंड जो हैं वो विकसित किए जाएंगे, ऐसी घोषणा योगी जी ने की। इससे क्या होगा दोस्तों? इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और इसी दौरान जो है वो बाघ ऐप लॉन्च किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला दोस्तों कालीन नगरी भदोही में आयोजित हुआ, योगी जी ने इसका शुभारंभ किया। कालीन की बुनाई और कौशल को जो है वैश्विक पटल पर रखना इसका उद्देश्य है। G20 की 11 बैठकें दोस्तों बनारस, लखनऊ, आगरा और गौतम बुद्ध नगर, 4 शहरों में हुई, चारों को रट जाइएगा। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि सीएम ने जो है इसकी तारीफ की। नमो भारत दोस्तों देश की पहली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। 20 अक्टूबर 2023 को मोदी जी ने इसको हरी झंडी दिखाई। RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसा कि नाम से भी देते रैपिड, ये एक ऐसी ट्रेन है जो बहुत ही तेज चलती है, लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अन्य ट्रेनों से इसलिए अलग है, इसको RRTS नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अन्य ट्रेनों की तरह लंबे रूट पे नहीं चलती है और ना ही मेट्रो की तरह किसी एक शहर में चलती है। तो ये मेट्रो से किस लिए अलग है? क्योंकि ये 3 शहरों के बीच चलेगी, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ। और इन्हीं 3 शहरों के बीच चलेगी, लेकिन चलेगी कैसे? मेट्रो की तरह। तो बार बार आएगी जाएगी, इससे क्या होगा? जो यहाँ के यात्री हैं इनको सहूलियत रहेगी, तो पॉल्यूशन कम होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, भीड़ भाड़ कम रहेगी और किराया भी सस्ता रहेगा। तो टाइम की बचत होगी, मेट्रो की तुलना में ज़्यादा क्षेत्र कवर करेगी। जहाँ मेट्रो केवल एक ही शहर में चलती, वहीं ये जो है 3 शहरों में चलेगी। यूपी के गाजियाबाद से
जो है प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच कुल 82 किलोमीटर के बीच यह चलेगी, लेकिन अभी जो है साहिबाबाद से गाजियाबाद के बीच मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर चलने के लिए ही इसको हरी झंडी दिखाई गई। तो 17 किलोमीटर के लिए शुरुआत हो गई, याद रखिएगा। टोटल 82 किलोमीटर। नेशनल एजिंग सेंटर दोस्तों देश का तीसरा है। यूपी में जो है BHU में इसकी स्थापना की जाएगी। पहला दोस्तों दिल्ली एम्स में स्थापित हो चुका है, ये भी याद रखिएगा। नेशनल एजिंग सेंटर मतलब जो वृद्ध जन हैं उनकी सेवा टाल करना और उनको सहूलियत प्रदान करना इसका उद्देश्य है। IIT कानपुर क्यों चर्चा में है? फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ मिलकर छात्रों में नवाचार, एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में छात्रों में नवाचारों को बढ़ावा देना और शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, इसीलिए एयरबस के साथ समझौता किया है। स्वस्थ त्यौहार जो है वो उत्तर प्रदेश की पहले योगी जी ने शुरू की है। दीपावली, दशहरा जैसे त्योहारों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन दोस्तों एक तरह का अभ्यास होता है। IIT BHU की हेल्प से इसका आयोजन हो रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय इसका आयोजन कराया है। भ्रामक और फर्जी विज्ञापनों पर शिकंजा कसना इसका उद्देश्य है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का विकास दोस्तों IIT BHU कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप सभी जानते हैं 19,744 करोड़ के फंड के साथ इसकी शुरुआत कर दी गई है केंद्र के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज जो है वो कैवेंडिश ने की थी और हाल ही में आपको बताया है कि हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इंडिया ने सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। अचूक मारक सामग्री क्लास में आपको बताया है। मेट्रो संचालन दोस्तों 5 शहरों में शुरू हो गया है। ऐसा करने वाला एकमात्र राज्य है। कौन कौन से शहर हैं? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद। और आगरा में 2024 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो कुल 6 शहर हो जाएंगे जहां मेट्रो संचालन शुरू हो जाएगा। ऐसी उपलब्धि वाला यूपी एकमात्र राज्य है, याद रखिएगा। मिशन महिला सारथी दोस्तों यूपी में शुरू किया गया। BS6 मानक वाली जो बसें हैं उनके संचालन के लिए सारथी जो है वो महिला ही रहेगी। कंडक्टर और ड्राइवर सब महिलाएं ही रहेंगी। ऐसी कुल 51 बसें जो हैं चलाई जाएंगी। मिशन महिला सारथी किससे संबंधित है? बसों से संबंधित है जिनको महिलाएं चलाएंगी। चकिया तहसील दोस्तों चंदौली की है। उत्तर भारत का पहला पाषाण स्तूप यहाँ से प्राप्त हुआ है। चंदौली को चावल का कटोरा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। राज्य स्तरीय अन्न महोत्सव का आयोजन दोस्तों श्री अन्न महोत्सव, याद रखिएगा। मोटे अनाज को ही श्री अन्न कहा जाता है। इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। 27 से 29 अक्टूबर के बीच शुभारंभ योगी जी ने किया। मोटे अनाज के बारे में लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है और उसको किस तरह से अपनी डाइट में शामिल किया जाए, किस तरह से उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा हुई। शौर्य दोस्तों भारतीय नौसेना का संग्रहालय है, लखनऊ में स्थापित होगा। इसका शिलान्यास कर दिया गया है और इसमें जो है भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ड्रैगन फ्रूट सेंटर दोस्तों इसकी स्थापना होगी कहाँ? मिर्ज़ापुर में। ड्रैगन फ्रूट की कृषि को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और ड्रैगन फ्रूट पर ही रिसर्च होगी इस सेंटर में और उसकी नई नई प्रजातियों को भी विकसित किया जाएगा। ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ये कैंसर को कम करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, गठिया को कम करता है मतलब समाप्त करता है, प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। तो ड्रैगन फ्रूट सेंटर कहाँ स्थापित होगा? मिर्ज़ापुर में। अंकुर धामा दोस्तों एशियन पैरालंपिक गेम्स जो कि हांगजू में आयोजित हुए हैं, 5 मीटर दौड़ स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड जीता है। बागपत के हैं, याद रखिएगा। और बागपत के ही एक और खिलाड़ी हैं अखिल श्योराण, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता।
ये भी बागपत के ही हैं, ये भी याद रखिएगा। राइफल इवेंट में जीता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। कौन है? अंकुर और अखिल। अखिल ने एशियन गेम्स में और अंकुर ने एशियन पैरालंपिक में गोल्ड जीता है। बल्क ड्रग पार्क दोस्तों स्थापित होगा ललितपुर में। दवा निर्यात को बढ़ावा देना, उसके उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ेगा तभी निर्यात की स्थिति आएगी। निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना इसका उद्देश्य है। यूपी को दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी इसका उद्देश्य है। महिला कमांडो टीम की बात करें तो यूपी की पहली ATS महिला कमांडो टीम का गठन किया जा रहा है। ATS मतलब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। आतंकवाद से निपटने के लिए इस टीम का गठन किया गया है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी इसका गठन किया गया है। इससे पहले दोस्तों यूपी ने स्पॉट नामक एक टीम का गठन किया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम। इसका भी उद्देश्य राज्य में बढ़ते नक्सलवाद को कम करना, आतंकवाद का सफाया करना था। 2017 में इसका गठन किया गया था, तो स्पॉट को जरूर याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद म्यूजियम दोस्तों 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर योगी जी ने इसका लोकार्पण किया था। ये पुराना करंट अफेयर्स है, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप तो केवल कंटेंट की क्वालिटी पर ध्यान रखिए। एक आध क्वेश्चन जो पुराना छूट जाता है, बाई चांस नज़र में नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को बीच बीच में डालते चलेंगे, तो इसको लेकर परेशान मत होइएगा। तो मेजर ध्यानचंद से जुड़ी स्मृतियों और घटनाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मेजर ध्यानचंद जो हैं वो प्रयागराज में पैदा हुए थे। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। योगी जी ने इसका लोकार्पण कर दिया है। कन्फ्यूजन आपसे कहाँ पर हो सकता है? मेजर ध्यानचंद एक स्पोर्ट कॉलेज भी बन रहा है। कहाँ? स्पोर्ट कॉलेज दोस्तों कहाँ बन रहा है? तो मेरठ में। याद रखिएगा, स्पोर्ट कॉलेज मेरठ में बन रहा है। और म्यूजियम कहाँ बन रहा है? म्यूजियम जो है दोस्तों झांसी में बन रहा है। इसमें बढ़ा लीजिएगा, झांसी इसमें लिखना भूल गया। ये जो म्यूजियम है वो यूपी के झांसी में बन रहा है, जहाँ चारा अनुसंधान केंद्र स्थित है। स्वामित्व योजना दोस्तों, तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री दोस्तों, तत्वा, इसका उद्घाटन योगी जी ने किया है। कहाँ? गीडा में। गीडा मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे नोएडा है वैसे ही गीडा है। और इसी तर्ज पर दोस्तों बीडा का भी गठन किया जा रहा है। बीडा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। पाइप निर्माण फैक्ट्री है, योगी जी ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना दोस्तों 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी मोदी जी के द्वारा। 24 अप्रैल को आप सभी जानते हैं पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बेघरों को घर और कृषि भूमि प्रदान करना, जिन लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है, एकदम भूमिहीन है, उनको पेट भरने के लिए कृषि भूमि जो है प्रदान की जाएगी। और ये भूमि दोस्तों, ये योजना उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है जिनके पास भूमि तो है लेकिन उनका उस पर अधिकार नहीं है, तो उनको अधिकार दिलाने के लिए ये लॉन्च की गई है। आप लोग गांव में देखते होंगे तमाम ऐसे टुकड़े हैं ज़मीन के जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, या फिर जो ताकतवर इंसान होता है वो उन पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसे ही टुकड़ों पर लोगों को अधिकार दिलाने के लिए स्वामित्व योजना की शुरुआत 2020 में की गई। अच्छा प्रदर्शन करने वाला यूपी का ललितपुर बना है। LTP पंचायती राज मंत्रालय इसको क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है। हाल ही में यूपी ने इसमें बदलाव करने की घोषणा की है। जैसे मौत के बाद हस्तांतरण की समस्या थी कि भूमि का हस्तांतरण किसके लिए होगा, तो इसके लिए भी समाधान खोजा जा रहा है। हस्तांतरण को आसान बनाया जाएगा। इसके साथ ही ये जो स्वामित्व होगा, स्वामित्व वाली भूमि होगी जिसको धरौनी के नाम से जाना जाता है। धरौनी पर जो है बैंक से लोन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। यही बदलाव किए गए, इसलिए ये चर्चा में है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने अक्टूबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। यह करंट अफेयर्स यूपी की सभी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो दोस्तों अपने चित्र को और चरित्र को पवित्र बनाइए, माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।